ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न। नमस्कार साथियों, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जुड़ी है एक ऐसी लेडी से जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि उनको आजकल रात को नींद नहीं आती है, उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दोस्तों, यदि वो ये सुन रही हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि वो ध्यान दें कि उनके लिए बाबा ने मुझे क्या संदेश दिया था। दोस्तों, मैं जुड़ी हुई हूँ बाबा के महापारायण से। मेरे पास एक दिन उन लेडी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो नंबर है मुझे किसी ने दिया है, और उन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो थोड़ी परेशानियां हैं उन्हें, जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाती, तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ भी नहीं पाती हैं। दोस्तों, तब मैंने उनको ये बोला था कि आप बाबा की रात को उदी लगा के सो, ठीक है। इसके अलावा आप बाबा के उस स्वरूप को ध्यान में रख के सो जो बाबा का बैठे हुए है, जिसमें बाबा का दाहिना पैर उनके बाएं पैर पे रखा हुआ है और उनके अंगूठे की उंगली के ऊपर की तरफ हाथ की उंगलियां फैली हुई हैं। बाबा के उस स्वरूप का दर्शन करो, ध्यान लगाओ, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, और जब उन्होंने फ़ोन रखा उसके बाद से मेरे मन में सिर्फ एक ही ये चल रही थी कि बाबा, ये जो लेडी हैं इन्हें नींद नहीं आती, इन्होंने पूरे विश्वास से मुझे फ़ोन किया है, बाबा मुझे कोई समाधान बताइए ताकि इनकी समस्या का समाधान हो जाए और ये एक चैन की नींद सो सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यदि वो लेडी इस चीज़ को सुन रही है या जिन्होंने भी उनको ये नंबर दिया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी बाबा ने मुझे उनकी समस्या का जो समाधान बताया वो ये बताया। दोस्तों, उस दिन, उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार था और मैं महापारायण से जुड़ी हुई हूँ। महापारायण में जुड़ने के बाद दोस्तों, आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें कुछ लेसन्स आपको, एक या दो लेसन आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी उनके लिए कि बाबा उन्हें नींद आ जाए, ठीक है, उनकी परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम से ये समस्या चल रही है। तो मेरे पास जो लेसन आया ना दोस्तों, वो भी वही आया जिसमें बाबा की उदी के चमत्कार के बारे में बताया गया था, और समस्या भी वही थी कि बाबा का एक भक्त निंद्रा की समस्या से व्याकुल था और उससे रात को नींद नहीं आती थी। तब बाबा ने उसको उदी दी थी और उदी माथे पे लगाकर सोने के लिए कहा था दोस्तों। और उस पर मुझे ये विश्वास हुआ था कि बाबा जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि उनकी समस्या का हल हो जाए, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, और मुझ पे विश्वास करके बाबा, मुझ पे क्या, बाबा ये आपके ऊपर किया गया फेथ है कि अगर बाबा मेरे द्वारा साईं सचरित पढ़ने से दूसरों के काम बनते हैं या बाबा मुझे अनुभव देते हैं, तो उन्होंने मुझसे बात एक विश्वास से की थी कि बाबा उनकी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों, यदि वो सुन रही हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि वो भी अपने तकिए में बाबा की उदी की पोटली रख के सोएं, ताकि उनके मन में जो भी उचित अनुचित जो भी विचार आते हैं वो विचार आना शांत हो जाएंगे और उन्हें अच्छी नींद आएगी। और उनकी अगर ये समस्या समाधान हो जाए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक बार अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि बाबा की उदी ने उनकी किस प्रकार से सहायता करी। और याद रखिए, प्लीज़ और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे ये कि वो अपने तकिए में उदी रख कर सोना शुरू करें, पोटली बनाकर अपने तकिए में रख ले, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने खुद मुझे ये बोला है अपने साईं सच्चरित के लेसन के द्वारा कि ये समस्या उनकी समाधान हो सकती है। वरना
हो सकता है मेरे पास ये लेसन ना आता, हो सकता है मेरे पास कोई दूसरा लेसन आता बाबा का पढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद महापारायण के टाइम पे मुझे उदी वाला लेसन मिला और समस्या मैं उनकी इसी बारे में सोची थी कि उनकी समस्या का समाधान हो, और मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे उनकी समस्या का यही समाधान दिया कि वो अपने तकिए में उदी रख के सोएं और बाबा के स्वरूप का ध्यान रखें, बाबा के नाम सिमरती रहें 108 और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम साई राम दोस्तों, धन्यवाद।